नमस्कार दोस्तों, मैं सीलू यादव। आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाई एसडीएस में स्वागत है। मैंने आप लोगों को 3 क्लास पढ़ा दी, जिसमें से पीछे मैंने कुछ भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन बताए थे। उसके बाद दूसरे टॉपिक में बताए वृद्धि या कमी करना। तीसरे टॉपिक में कुछ और नए टॉपिक जोड़े। आज चौथी क्लास है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी आयत में वृद्धि या कमी करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे एक नए टॉपिक के साथ। आने वाली कल क्लास में हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चन करवाएंगे और मिश्रण करवाएंगे और 2-3 क्लासें चलेंगी। इसके बाद परसेंटेज ख़त्म करते हैं, सीआई एसआई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रेशियो, ऐसे ही टॉपिक आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। आज हम लोग ये समझेंगे। देखिए, एक चीज़ आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लो किसी आयत में 10% की वृद्धि हो, यहाँ देखेंगे हम लोग लंबाई 10% बढ़ाई जाए, चौड़ाई 20% घटाई जाए। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें या तो जैसे लंबाई जो बढ़ाई गई उसे हम लोग x मान लें, चौड़ाई को y मान लें। ठीक है, तो एक फार्मूला लिखेंगे। x यदि बढ़ाई और घटाई गई तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसके बाद नीचे देखेंगे, यदि लंबाई दोनों में बढ़ाई ही जाए चलिए इसमें देखते हैं। इसमें दोनों बढ़ाई जाएं, इसमें एक बढ़ाई जाए, एक भुजा बढ़ाई जाए, और एक घटाई जाए। घटाई तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब दोनों बढ़ाई जाएं तब ये लगाएंगे। जब दोनों भुजा बढ़ाई जाएं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देख लें। यदि एक बढ़ाई एक घटाई जाए तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, दोनों बढ़ाई जाएं तब आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। एक लंबाई को 10% बढ़ाया गया, तो यहाँ रखेंगे 10,
20% घटाया गया, -20 इसके हिसाब से, माइनस कितना बढ़ाया गया 10 इंटू बाई कितना माना था 20, ठीक है, बटे 100। ये शून्य गया, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल, यहाँ कितने बचे 2। यहाँ देखें आप लोग 10 में से -20 गया तो माइनस की 10, यहाँ कितने बचे -2, -12। तो कहने का मतलब 12% कम हो गई, कम हो गया क्या क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो है ट्रिकी मेथड। अब आप लोग देखें कॉन्सेप्ट से कैसे, ये है ट्रिकी मेथड, इसके बाद कॉन्सेप्ट से देखें। यहाँ देखें आप लोग क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम लोग देखेंगे 10%, यहाँ लिखे 10% बढ़ाई जाए, यहाँ चौड़ाई 20% घटाई जाए, यहाँ लिखा नहीं है बढ़ाई जाए लेकिन 10% बढ़ाई जाए, तब क्या करेंगे 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10 हो गया, ये प्लस होगा तो 10 से 11, ठीक है। ये है लंबाई। चौड़ाई देखेंगे क्या है, 20% घटाई जाए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, 20% घटाई जाए तो माइनस होगा, 5 से 4 बचेगा, तो 5 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई है तो हम इनका गुणा करेंगे, 5 नहीं 50 या चक 44, इसमें देखो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 6, किससे 50 से, तो 6 कम हुआ 50 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीपल, ये शून्य से ये शून्य गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12%, इससे ये 12% कम है, कितना कम है 12%। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो देखते हैं, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है किसी एक आयत खेत की लंबाई 25% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब आप लोग देखेंगे जो मैंने पीछे अभी आप लोगों को फार्मूला 2 लिखाए हैं, उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी से हम लगाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। चलिए मैंने x माइनस वाई बटी 100 मैंने ये लिखाया था, लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को y, ठीक है। अब आप लोग देखें लंबाई कितनी है 10%, यहाँ रखेंगे 10% माइनस चौड़ाई कितनी है 10%, बहुत सही, घटाएगी, तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। x और y दोनों 10-10 हैं, लेकिन माइनस का यहाँ चिन्ह लगाना पड़ेगा, किसका माइनस का, ठीक है, बटे 100। देखें आप लोग तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, यहाँ कितने बचे 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, दोनों कट गए, एक दूसरे से ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, माइनस यहाँ कितना बचा 10 कट गए, तो यहाँ बचा 1, ये 1 बचा, तो ये 1% की जब माइनस चिन्ह लगा है तो ये -1% की कमी हुई, मतलब ये माइनस चिन्ह डिसाइड करता है कि कमी हुई या वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो ये कमी हुई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नीचे वाले को इसे लगाएंगे, कैसे, पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को y, अब लिखेंगे कैसे, चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है 25%, माइनस ये बढ़ाएगी ये भी बढ़ाएगी, माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, प्लस का चिन्ह लगाना, ठीक है। ये 10% प्लस यहाँ कितना हो जाएगा x बाई 25 इंटू 10 बटे 100, देखो ये 10 से काटेंगे
तो 10 एकन 10, नीचे 10 बचे, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 दूनी 10, बहुत सही। नीचे देखेंगे हम लोग तो 25 और 10 कितने हो गए, 25 और 10 35 प्लस 5/2। अब हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, देखो कितने, 35 प्लस 2 सही 1/2%। और आगे ऐसे ही लिखेंगे तो पता है 35 2 37, 37.37% वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। यदि एक वर्ग में 20% बढ़ाया हो तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे किसी वर्ग की बात की गई, तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखें, मान लो ये वर्ग है, ठीक है, इसकी अगर लंबाई 2 है तो इसकी चौड़ाई भी समान 2 ही होगी, ठीक है। तो अब दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है तो दोनों बढ़ाई गई हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे x + y प्लस x बाई 100। ये दोनों एक जैसे हैं तो x का मान भी 20% है और y का मान भी 20% है, तो हम लोग लगाएंगे सीधे सीधे 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20/100। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल। यहाँ देखेंगे 20 कितने हो गए 40, यहाँ 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा 40 और 4 44%, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे नीचे इस क्वेश्चन में, इसमें बोला गया कि एक वृत्त की परिधि में जहाँ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों, आप लोग एक ही वैल्यू दे रखी हो और पूछा हो कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो आप लोग लगाएंगे, बढ़ने के लिए लगाएंगे ये बढ़ेगा ये घटेगा, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाने से फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ेगा ये घटेगा। अब आप लोग वैल्यू रख दें, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 10%, स्क्वायर बटे 100 वृद्धि हुई तो क्या होगा 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 1% कितना आया 1%, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, जगदीश अपनी मासिक वेतन का 20% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, इसके शेष में से 1000 रुपये मकान किराया देता है, अंत में उसके पास 4600 रुपये बचते हैं, तो जगदीश का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि मासिक वेतन पूछता है, क्या पूछता है मासिक वेतन, तो हम लोग लगाएंगे मासिक वेतन, यही पूछा गया। ऊपर बोला है मासिक वेतन का 20% शिक्षा पर, यदि मैंने 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा 100 में से 20 गया 80, ठीक। आगे बोला कि शेष का 30% भोजन पर, 100 में से 30 चला गया, कितना बचा 70/100। इसके शेष में से 1000 रुपये मकान मालिक को दे दिए, ये शेष खत्म हो गया। अब जो बचा है उसमें में से 1000 रुपये मकान मालिक को दिए, किसे मकान मालिक को। अब अंत में उसके पास कितने रुपए बचे 4600,
मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या क्या है। ये शून्य इस शून्य से काटेंगे, इससे ये कटेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे ये मासिक वेतन इंटू 8 इंटू 7 बटे 100। ये 1000 उठा के उस 60 ले जाएंगे तो 4600, 1000 कितने हो गए 5600। बहुत सही। 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, 8 से काटेंगे, 8 एकन 8। अब आप लोग यहाँ देखेंगे ये मासिक वेतन है, मासिक वेतन इक्वल यहाँ कितना बचा बटे में 100, उस साइड 1 बचा, 2 जीरो, ये इस 100 को यहाँ रख दिया, इसके नीचे था। अब ये लिखेंगे मासिक वेतन 100 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 100 इंटू 100। तो मासिक वेतन कितना हो गया 10। पूजा अपनी कुल आय का 30% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करती है। यदि वह 4200 की बचत करती तो कुल आय कितनी है। देखेंगे यदि वो 4200 रुपये की बचत करती तो उसकी कुल आय कितनी है। तो हम पहले देखेंगे कुल आय का 30%, किसका आय का, आय का 30% खर्च करती है किसमें, मकान के किराए पर। यदि उसने 30% खर्च कर दिया कितना बचा होगा 70 बटे 100 तथा शेष का, ये शेष बचा, शेष का यदि उसने 70% खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा 30 बटे 100। यदि वह 4200 रुपये की बचत करती है, अब इसके बाद वह 4200 रुपये की बचत करती है, उसने कहा इतना खर्च किया जो भी आय होगी, उसके बाद जब इतना खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, ये 30% 70% उसने ख़त्म कर दिया तो बचा कितना, ये इसके इक्वल में दिया गया 4200, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 एकन 3, यहाँ 1 12 ते चौक 12, 7 दूनी 14, ठीक है। इसे लिखेंगे आय बटे 100, 2 और 2 जीरो ये 200, इसको उठा के गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आय 200 गुणा 100, तो इसका आंसर आएगा आय 20,000। कितना आएगा 20,000। आय कितना आएगा, देखिए आज मैंने आयत के ऊपर कुछ टॉपिक चलाए, उसके बाद आय और व्यय पे कुछ टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ाए। कल हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, और मेरी चैनल से जुड़े रहें। यदि मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर।